అదిగో కడబూర ధ్వని మ్రోగు వేళాయను నా ప్రాణనాథ నీరాకకై నేను వేచియున్నాను నా జీవదాత నా జీవదాత నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను. ప్రభు యేసుక్రీస్తునామములో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. మీరందరూ బాగున్నారు కదా? भाई बहन, आज सबको मेरा ये नया साल मुबारक हो. सलाम अलैकुम. यीशु मसीह का मधुर नाम में आप सबको धन्यवाद. यहेजकेल ग्रंथ में 36 अध्याय 26 वचन में ऐसे लिखा है, हम तुम्हें नया आत्मा और नया स्वभाव हम तुम्हें दूंगा. जो जूना है उसे हम हमेशा के लिए हटा दूंगा. एक नया शरीर, एक नया गोश्त को तुम्हें मैं दूंगा. अभी देखिए, तुम्हारा मन है ना, मीठी मीठी बातें करती है. तुम्हारा शरीर को, तुम्हारा आत्मा को एक उजाला से भरकर मैं तुम्हें नया शरीर दूंगा और नया मांस दूंगा. तुम्हारा दिल है ना, पत्थर को दिल को हटा दूंगा. मैं पत्थर दिल को हटाकर तुम्हारा आत्मा में मांस आत्मा, और जैसे कि कापोस जैसा ऐसा नरम जो तुम्हारा मन में खड़की है, जो तुम्हारा मन में खतरा है, जो तुम्हारा मन में गलत रास्ता में लेकर जाने वाला जो मन है, उस मन को मैं हटा दूंगा हमेशा के लिए. तुम्हारा मन को, तुम्हारा जीवन को, तेरा कलेजिया को मैं मांस से भर दूंगा, उजाले से भर दूंगा, शक्ति से भर दूंगा. जो जोना बातें तुम भूल जाओ. तुम पुराना जीवन को छोड़ दो. अगर तुम्हारा जीवन में पुराना है तो परमेश्वर का आशीष कभी नहीं पाओगे. इसीलिए यहेजकेल से कहती है परमेश्वर मसीहा ने 36 अध्याय 26 वचन में, मैं तुम्हारा कठिन और आत्मा को हटा दूंगा. तुम्हारा मन में पत्थर जैसे तुम्हारा कलेजे को हटाकर मांस से भर दूंगा. नया जीवन मैं दूंगा. उस समय में इजराइल प्रजलों ने परमेश्वर के ऊपर वो लोग प्रार्थना करने वाला था, लेकिन इस लोग क्या किया था, परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति को आर चढ़ाना शुरुआत किया. परमेश्वर को बहुत गुस्सा है. अरे मैं 40 साल अयुक्त से हम जेरूसलेम तक पहुंचाने के लिए, अरे पेट भर के मैंने 40 साल पुकट में खाना दिलाया. तुम्हारा चप्पल, तुम्हारा कपड़े, तेरा भालो, जैसे 40 साल तुम इजिप्ट से जो वास से बाहर निकलाया, 40 साल मैंने 3 टाइम पुक्कट में पेट भर के खाना भी दिया था, सब कुछ दिया था. मैं तुम्हारा पिता और जो जितना लोग है पुराने में, तुम्हारा अड़स पड़ोस आजू बाजू वालों, तेरा भाई, तेरा मामा, तुम्हारा खानदान लोग को सबको मैंने बाहर लेके आया. उस समय में तुम लोग 400 साल गुलाम बनकर इजिप्ट में थे. मैंने वहाँ से छुड़ाई लेकर आया. 40 दिन मैंने फुकट में खाना पीना पिलाया खिलाया.
सब कुछ मैंने, मेरा शक्ति कितना है मोजेस के साथ में मैं आपको दिखाया था, फिर भी तुम मुझे छोड़कर एक मूर्ति को हार चढ़ाते हैं, मुझे छोड़कर दारू पीती हो, गुस्सा करती हो, नखरा करती हो, मुझे भूल गए। बहुत लोग आज का जमाना में, कई लोग परमेश्वर को छोड़ दिया। कौन था ये लोग? क्रिश्चियन लोग हैं। यीशु मसीह को माना था, बस हो गया, बपतिस्मा लिया था, हो गया, ओके। वो लोग सोचते होगा हम मरने के बाद हम स्वर्ग में पहुंच जाएगा। बिल्कुल नहीं पहुंचोगे। अगर यीशु मसीह के ऊपर तुम विश्वास रखा ना, और विश्वास आखिरी तक, आखिरी श्वास तक तुम उसे, तुम्हारा अपना गवाही को संभाल कर रखना चाहिए। अपना गवाही को तुम छोड़कर अपना मन मर्जी से जीकर हम स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल नहीं। होशियार रहो। कलीसिया क्या बताता है सुनो जरा। परमेश्वर का संदेश सुनकर तुम संभालो। बाइबल में कहती है, देखिए आज अपना और श्रेष्ठ गीत में लिखा है 4 अध्याय 11 वचन में लिखा है, तुम्हारा पहनावा वस्त्र मतलब कपड़ा बहुत खूबसूरत लिखा है यहाँ पर, खूबसूरत। तुम्हारा जवान से निकलता हुआ बातें मीठी मीठे, प्यार से भरा हुआ। तुम्हारा जवान प्यार से भरा हुआ, तुम्हारा दिल प्यार से भरा हुआ, तुम्हारे कपड़े तो पहने हुए कपड़े खुशबूदार है। तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारा हर बातें, तुम हर कहने पर मुझे मंजूर है। परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर, ये श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय 11 वचन और 10 वचन से और 12 वचन से यहाँ पर कहती है, वो मेरा बहन, मेरे बेटी, तुम्हारा प्यार बहुत मधुर है। तुम्हारा हर बात में, तेरा दिल में क्या भरा हुआ? प्यार भरा हुआ, प्यार भरा हुआ दिल। दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएंगे प्यारे बहनों भाइयों, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये एक नहीं खत्म होने वाला है, वो है प्यार। इस दुनिया में प्यार मोहब्बत कोई भी बांटेंगे कुछ दिन के लिए, बाद में वो तुम्हें छोड़कर जाएंगे। अगर तुम गरीब बन जाओगे, अगर तुम पूरा नुकसान पहुंचाओगे, तेरा शरीर में जो बदन में जो तबीयत था वो तुम्हें छोड़कर निकल गए, तुम्हारा धन दाल तुम्हें छोड़कर निकल गए, अगर तुम गरीब बन गया, बेकार बन गया, छोड़ो। जब देखो तुम्हारा खानदान में तेरा भाई, तेरा अड़ोस पड़ोस, तेरा साथ वाला सभी तुम्हें छोड़ देगा, तेरा बात कोई भी नहीं सुनने वाला। एक ऐसा महान है परमेश्वर यीशु, एदेन वन में, उत्पत्ति में 3 अध्याय में, जो अव्वा और आदम ने शैतान को बात पर गिर गया था, वो अपना खुशबू शक्तिमान का कपड़ा था, निकल गया। परमेश्वर को बात को ऊपर वो लोग भरोसा नहीं रखा। कौन था? जो पहले अपना पिता माँ अव्वा आदम ने अपना परमेश्वर को दिया हुआ वो शानदार वस्त्र को, कपड़ा को शैतान उठकर लेके गया। यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर ने, यहोवा ने, अगर जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। जिस दिन वो फल खाया, सारी संसार लोग, प्राण, मौत, मरना शुरुआत हुआ, और उसका जिंदगी में, उसका जीवन में कष्ट पहुंच गए, सुख, शांति, तबीयत पानी, सब कुछ दूर हो गया। अभी तुम दोबारा तो जीने के लिए, मरने के बाद जीने होने के लिए, तेरा मरा हुआ तेरा जीवन को, तेरा मुर्दा को, तेरा शरीर में जो मुर्दा है, जो पाप है, जो गलत है, उसे हटाकर परमेश्वर ने यीशु मसीह बनकर इस जगत पे आया। तेरा जब यीशु मसीह 2000 साल पहले आया था, सारे संसार लोग
कैसा था? नंगा था, नंगा मतलब कपड़ा नहीं, वो आध्यात्मिक कपड़ा है, ये कपड़ा नहीं जो मैंने पहना था, वो कपड़ा नहीं। तेरा आत्मा का कपड़ा किसी को भी नहीं था। परमेश्वर ने यीशु मसीह बनकर जगत पे आया, तुम्हारे लिए अपना प्राण, अपना खून बलि चढ़ाया, तुम्हारा पाप से छुटकारा दिया और तुम्हें सुंदर कपड़ा, मलमल कपड़ा, सफेद कपड़ा, शक्तिमान कपड़ा तुम्हें पहनवाया गया। जो उत्पत्ति में जो कपड़ा शैतान ने उठाकर लेकर गया था, जब मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह जगत पर आकर वो अपने लिए अपना प्राण बलि चढ़ाकर तीसरा दिन में जीवित उठकर हम और तुम्हें, सारे जगत को शानदार कपड़ा और रोशनी से भरा हुआ कपड़ा को पहनवाया। तो कपड़ा से हम शादी में जा सकते हैं। परमेश्वर का शादी होने वाला है स्वर्ग में। अगर यीशु मसीह को नहीं मानेगा ना, विश्वास नहीं करोगे ना, अगर तुम पाप में रहकर, पाप में डूबकर, पाप में अगर तुम मर जाओगे, सीधा नरक में जाओगे। क्यों? तुम्हारा पास कपड़ा नहीं है। तुम मरने के बाद नंगा हो जाओगे, बिना कपड़े हो जाओगे। तो मरने के बाद किसी को भी कपड़ा नहीं रहेगा। अब पहचानता, वो मरने के बाद तेरा जलाकर राख कर देंगे, लेकिन तेरा आत्मा स्वर्ग तक को जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कपड़ा नहीं है। वो रोशनी है, उजाला है स्वर्ग। यीशु मसीह स्वर्गदूत को किसी जगह पे एक ऐसे श्रेष्ठ जगह, सोना चांदी का जगह है, वहां पर खुशी का बात है, दुख का बात नहीं। लेकिन पौल ने कहते कोरिंदी पत्रिक में कहते हैं, हम इस दुनिया को छोड़ने के बाद हम सब कपड़ा पहनकर मसीह का साथ में है, और हम लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हम लोग घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, मीठे मीठे बातें करते रहेंगे। पहले कोरिन्थियों 5 अध्याय में लिखा है। कितना अच्छी बात है सचमुच। अगर इतना अच्छी बातों को छोड़कर पाप से रहने के लिए, तुम्हारा जिंदगी पाप में गुजरने के लिए हम कैसे बर्दाश्त कर सकते? देखिए दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय और 2 वचन में आप पढ़िए। हम लोग सभी बिना कपड़े से नहीं हैं, और एक रोशनी कपड़ा, शानदार कपड़ा है। ऐसे कपड़ा पहनेंगे, मालूम है आपको? राजा कौन सा कपड़ा पहनेंगे? यूसुफ ने एक ऐसा सफेद कपड़ा पहनकर राज का पास पहुंच गए। राजा ने कहते हैं, यूसुफ मेरे को एक ख्वाब आया, इसका मतलब नहीं पहचानता। वो मतलब बता दिया। राजा, इसका मतलब यही है, 7 साल इस सारी दुनिया में बहुत कठिन खाने का पीने का बंदोबस्त नहीं रहेगा। अगर खाने का ठिकाना आपको मिलना चाहिए तो 7 साल एकदम गिव को और चावल को उसे खरीद के एक अलग अलग जगह में उसे बंदोबस्त करो। 7 साल गिव और चावल को, जो जितना गिव चाहिए, जितना चावल चाहिए, सभी 7 साल में आप छुपाओ, खरीदो। 7 साल बहुत कठिन, कहीं भी आसमान से नीचे एक अंश को पानी भी नहीं गिरेगा, खाना पीने का ठिकाना नहीं मिलेगा। आपको मतलब बता दिया यूसुफ ने। उसने राज वस्त्र से उसे और मुंगुट से उसे खुश हो गया। राज ने कहते हैं, इसे सफेद कपड़ा निकालो। कौन सा कपड़ा? राज वस्त्र। राज जिस घोड़ा पे जाती है, उसे घोड़ा के ऊपर उसे बिठाया। राज जिस चप्पल को पहनता था, उसे चप्पल यूसुफ भी पहना था। उसका मतलब क्या होती है? यीशु मसीह जो पहना हुआ सुंदर चप्पल हमें भी देगा, तुम्हें भी देगा।
यीशु मसीह को मानने वाला मरण नहीं है, अंधकार नहीं है, शेयुल नहीं है, अदालत नहीं है। अदालत का मतलब जान का खतरा। अदालत के बाद जो आदमी यीशु मसीह को नहीं मानती है, वो तुम अपना पाप से इस दुनिया में तुम मरने के बाद हिसाब चुकाना पड़ता है। भाई साहब, हिसाब बताना पड़ता है, हिसाब चुकाना पड़ता है। सारे जगत को, पृथ्वी को बनाने वाला कोई और नहीं, यीशु मसीह एक ही है। यीशु मसीह ने जगत को बनाया, इसीलिए दिन इसको कहते हैं क्रिस्त युग, क्रिस्त शक, क्रिस्त युग, क्रिस्त शक। इसका मतलब क्या है? క్రీస్తు శకం అని ఎందుకు అన్నారు? క్రీస్తు యుగం అని ఎందుకు అన్నారు? ఇది క్రీస్తు శకం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సర్వాధికారి, సర్వసృష్టికర్త, పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఈ లోకానికి దీనుడుగా, దరిద్రుడుగా వచ్చాడు కాబట్టి క్రీస్తు శకము అన్నారు. ఒక దేవత విగ్రహం ముందు కూడా క్రీస్తు శకం అని రాశారు. అంటే క్రీస్తు శకంలో పాలన దేవత వచ్చింది. ఈ దేవత క్రీస్తు పూర్వం ఉందా? లేదు. అయితే దేవతలకు ముందే క్రీస్తున్నాడు, యుగానికి ముందే క్రీస్తున్నాడు, సర్వానికి ముందే క్రీస్తున్నాడు. నీవు నేను పుట్టక ముందే, తేదీలు పుట్టక ముందే క్రీస్తున్నాడు. క్రీస్తు వచ్చాక తేదీలు పుట్టాయి, క్రీస్తు వచ్చాక నూతన సంవత్సరం వచ్చింది. यीशु मसीह आने के बाद तुम्हारा बर्थडे और मेरा बर्थडे जब पैदा हुआ। अरे डेट ऑफ बर्थ मतलब क्या पहचानते हैं आप? यीशु मसीह आने के बाद डेट ऑफ बर्थ फायदा हुआ, उसका पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अगर मसीहा नहीं है, सारी जगत बनाने वाला, सारी पृथ्वी को बनाने वाला यीशु मसीह इस जगत पे नहीं आएगा तो आज तुम्हारा मेरा अंग्रेजी का पढ़ना, स्कूल, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं होगा। है यीशु से पैदा हुआ, यीशु आया, सभी पैदा हुआ। भाई बहनों, यीशु मसीह का सेवा तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं दुनिया में। यीशु मसीह तुम्हें ऐसा बचाएगा, ऐसा रक्षा करेगा, तेरा हर दुख को, हर कष्ट को, हर अंधकार को, हर पापों से छुटकारा देंगे। तुम एक धनवान मनुष्य बनाएंगे, खुशी से भर देंगे। तुम्हें नहीं, तुम्हारा परिवार को भी आशीष देंगे, तुम्हारे व्यापार को आशीष देंगे। 1000 लोगों को तुम खाना खिलाने वाला होगा। तुम हजारों नहीं, करोड़ों आदमी को तुम आशीष पाओगे, आशीष दोगे। यीशु मसीह का बिना इस दुनिया में कोई रक्षा करने वाला नहीं। इसीलिए उत्पत्ति लेकर प्रकाशित वाक्य तक, प्रकाशित 19:8 वचन में वो वस्त्र जो आदमी पहनेगा वो है धन्य। अब देख सकते हैं, बाइबल में पढ़ सकते हैं। पहले अपना आदम अव ने अपना शानदार कपड़ा एक झूठ बोलने से शैतान उठकर भाग गए। यीशु मसीह उसी कपड़ा हमको और तुम्हें देने के लिए क्रॉस के ऊपर अपना प्राण को बलि चढ़ा के शैतान सर के ऊपर लात मार के उस कपड़ा फिर दोबारा हमें और तुम्हें पहनावा गया। आज यीशु मसीह का मानने वाला को कोई भी बिना कपड़ा वाला नहीं, नंगा नहीं, सभी को आदमी को कपड़ा है। फिर कौन नंगा है? कौन नंगा है? यीशु मसीह को जो आदमी नहीं मानती, विश्वास नहीं करती है, वो पाप का अंदर ही रह गया, पाप से ही रह गया। इसीलिए उसको कपड़ा, पहनने वाला कपड़ा यीशु मसीह का सेवा और कोई भी नहीं देगा। इसलिए शैतान तुम्हें अंधकार में बसा कर, हाँ तुम क्या कहती हो मालूम है भाई साहब आपने? हाँ, यीशु मसीह कैसे परमेश्वर है, किस तरह परमेश्वर है? वो आपका बात नहीं, आपका दिल का अंदर शैतान है, वो कहती है। शैतान को परमेश्वर को लड़ाई हुआ था। सारी जगत पहले इस जीवन में इंसान आने से पहले लूसीफर और यीशु को क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। उस लड़ाई में वो अपना आप को बड़ा महान समझा था। जब भी उसे लात मारा, वह ऊपर से नीचे गिर गया था शैतान ने। उसने शर्त किया, शब्द किया, मैं सारे संसार को मूर्ति को हार चढ़वा कर उसे खराब कर दूंगा।
सारे संसार लोगों को मूर्ति को हार चढ़वा कर इसे सबको मैं नरक में लेके जाऊंगा। सवाल किया था शैतान ने, तो परमेश्वर ने कहा मैं अपना बेटा यीशु को इस जगत पे भेजकर सारे संसार को नरक पहुंचने वाला सबको अपना प्राण से बीच में रखकर सारे दुनिया वालों को खाक पर लेकर आएंगे यीशु मसीह का साथ में स्वर्ग तक। स्वर्ग कैसे था? रोशनी से। भाई बहनों, मत मानो, पाप से दूर रहो, पाप से लालच मत करो, दारू से दूर रहो और उससे दूर रहो, तंबाकू से दूर रहो, गुटखा से दूर रहो, पान परक से दूर रहो, पान से दूर रहो, दारू से दूर रहो। ये सभी तुम्हें नरक कचड़ा पट्टी में तुम्हें डाल दे। पहचानो यीशु मसीह को, यीशु मसीह का साथ साथ तुम्हारा जीवन गुजरना चाहते हो, तुम्हारा जीवन रोशनी से भर देंगे। सच, हर कष्ट से, हर दुख से तुम क्या जाओगे? बाहर जाओगे। तेरा मन में जो कठिन पत्थर है वो सभी तुमसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए कहती है ये श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय 11 वचन में, तुम्हारा वस्त्र बहुत खूबसूरत, तुम्हारे जवान से निकला हुआ हर बात 10 वचन में प्यारे प्यारे मीठी मीठी। अब बाइबल में पढ़िए, तुम्हारे लिए परमेश्वर कहते तुम्हारा जवान है ना गलत से, झूठ से भरा हुआ। जिसका जवान झूठ से भरा हुआ, गलत से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, वो इंसान जरूर अदालत मतलब मरने के बाद नरक में जाएगा। सच्चाई बात करो, जो है वही बात कर, जो नहीं उसे मिक्स मत करो इधर उधर। अरे यीशु मसीह को मानने वाला देखो फिल्म नहीं देखते, प्यार भरा हुआ दिल। क्यों? यीशु मसीह है। यीशु मसीह का मानने वाला का नया जीवन जगत में शुरुआत होती है, मरने के बाद भी नया जीवन। जो आदमी यीशु मसीह को नहीं मानती है उसे हमेशा हमेशा अंधकार में रह जाएगा। भाई बहनों, मेरा बात मानो, आज ही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो। जब तुम्हारे जीवन में नया जीवन, नया साल शुरुआत होगा, अरे 24 आगे करके नया साल मुबारक हो, नया साल आपको नमस्कार, ये सब बंडल है, ये सब वेस्ट है। नया साल मुबारक कभी मालूम है? नया साल का मुबारक किसका जीवन में? यीशु मसीह के ऊपर जो आदमी विश्वास रखते हैं, मानती है और बपतिस्मा लेती है, उसी जीवन में क्या सूरत होती है? नया साल मुबारक हो, नया जीवन में। और प्राइज लॉर्ड, महिमा है यीशु तुम्हारा नाम को। धन्य हो गया हमने। मैं 23 में मरने वाला था, लेकिन 24 में मैं जिंदा हूं। क्यों? वो आपका कृपा है, आपका दया है यीशु, आपका महिमा है। अगर आप नहीं होता था, हम कभी मैं बचपन में मर चुकता था। महीने में मेरा कलेजिया बीमारी से मैं भर गया था, लेकिन आप आके मेरे को और एक साल दिया था, मतलब 23 से 24 में पहुंच गया था। आपका धन्यवाद परमेश्वर। कहा था आपने, कहो तुम्हारा रक्षा। यीशु मसीह को नाम का मतलब क्या मालूम है? रक्षा करने वाला। रक्षा का मतलब पहचानते हैं? हम कहीं भी जाऊंगा प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मुझे सहायता करना, मैं चाह रहा हूँ मेरा हर काम को आप कामयाबी करके खुशी से वापस लौटाने के लिए कृपा कीजिए, सहायता कीजिए। अपना हाथ मेरा साथ रख लीजिए, यीशु मसीह के नाम से मानते हो, आमीन। अगर इस दुनिया में कोई ऐसे प्रार्थना करती नहीं करेगा, क्यों? उसका रक्षा नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, प्रार्थना जो आदमी नहीं करते मतलब उसका रक्षा करने वाला नहीं है। लेकिन हर क्रिश्चियन बाहर जाएगा,
प्रार्थना करेगा, वापस लौट कर आएगा, प्रार्थना करेगा, जो भी काम करेगा प्रार्थना करेगा। प्रार्थना का बिना कोई क्रिश्चियंस कोई काम नहीं करेगा। हर कदम पे, हर कामयाब से पहले प्रार्थना, उसका बाद काम करेगा। क्यों? उनका पास यीशु मसीह इसका रक्षा करने वाला साथ में है, साथ देने वाला था। इसीलिए आपको साथ देने वाला नहीं था, इसीलिए आप नहीं प्रार्थना करते। आपको मोक्ष तक पहुंचने वाला नहीं है। आपको कलेजे में हाथ रख के कहो मैं मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं। लेकिन मैं अपना कलेजे पर ऐसा हाथ रख के मैं कहूँगा मैं मरने के बाद यहाँ पर जगत पे आंख बंद करूँगा, स्वर्ग में अरे क्या रोशनी है, ऐसा आंख खोलूँगा। है आपका ऐसा गवाही है? आपको आप कह सकते? तो मरने के बाद नरक जाओगे। नरक से बचाने के लिए परमेश्वर कहते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो। तुम्हारा पत्थर का दिल को हटाकर मांस से तुम्हारा दिल को भर देगा, खुशी से, रोशनी से भर देगा। तेरा शरीर में जो कष्ट है, जो बीमारी, जो डर है, सब हटा देंगे। वो डर का मतलब अंधकार है, अंधकार को, डर को निकल देगा, रोशनी से, खुशी से भर देगा। तो हमेशा 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 तुम परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में खुशी से रहोगे। मैं अपना खानदान में जो माँ बाप है मर चुके हैं, वो सब स्वर्ग में, मैं वो लोग के साथ जाऊँगा एक न एक दिन। पूरा अपना परिवार से मैं खुशी से बात करूँगा, इधर उधर ढूंढूंगा, घूमूंगा, स्वर्ग में पल खाऊंगा और मैं हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन यीशु मसीह को जो मानने वाला को जीवित नहीं है, वो अंधकार में। ये बात आपका जीवन में हमेशा हमेशा रक्षा करे। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ये संदेश को इनका हर दिल में भर दीजिए, आशीष से भर दीजिए। ये नया साल में जो पत्थर को दिल को हटाकर मांस हृदय और नया हृदय में और नया जीवन इससे भर दीजिए, रोशनी से भर दीजिए। एक बार इधर मेरा भाई है, बहन है, मेरा साथ आड़ोस पड़ोस वाला, इस सबको भी याद कीजिए। हर दुख से, हर कष्ट से हटा दीजिए। अभी इसे बीमार से, पाप से छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह का नाम से मानते हो, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरे आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारे जहां, देखेगा सारे जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। నీ దయలో సుఖ శాంతులతో ఉన్నందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు దేవా, ధన్యవాదములు।